Hello friends, welcome to EduMitra. Today in this video we are going to learn about the introduction to trigonometry. हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, बट ये चैप्टर हमारा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें चैप्टर के फॉर्मूलेज को समझना काफ़ी ज़रूरी है। विदाउट फॉर्मूलाज हमें चैप्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेट्स सपोज ABC इज़ अ ट्रायंगल। यू कैन सी कि यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आपका एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। अगर एंगल B 90 डिग्री का है तो एंगल के राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा हम हाइपोटेनियस। तो AC यहाँ हाइपोटेनियस है। वैसे ही राइट एंगल पर जो हमारी वर्टिकल लाइन है BC वो हमारी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस के साथ में एंगल फॉर्म करने वाली लाइन AB जो कि हमारी बेस है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो है कि हमारा जो एंगल है वो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस है, और एंगल के सामने वाली साइड हम हमेशा परपेंडिकुलर रखेंगे, यानी कि वह परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे निकालते हैं। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना ट्राइंगल ABC। सो ABC इज अ ट्राइंगल, और यहाँ पे एंगल A जो कि बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस है वो है थीटा। H हमारा हाइपोटेनियस है, P को रिप्रेजेंट किया है हमने परपेंडिकुलर के लिए, और B है हमारा बेस। तो लेट्स ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस। और उसके बाद हम सबसे ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, ऊपर लिखते हैं कॉस थीटा और टेन थीटा, और नीचे की तरफ हम लिखते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये जो हमारी टेबल है ये हर टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉलो करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपने इस ट्रायंगल को। यहाँ पर BC परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है। तो ये बेटा क्यों है? क्योंकि हमारा एंगल A जो है वो थीटा है, और हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली बेस होती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे एंगल C लेते हैं तो AB हमारी जो बन जाएगी वो बन जाएगी परपेंडिकुलर, और BC बन जाएगी हमारी बेस। तो उस कहानी के लिए हमारी जो साइड है वो इंटरचेंज कर जाएंगी। अगर आपको हमारा ये टेबल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूलाज को याद करने की कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि इस टेबल से कैसे हम फॉर्मूलाज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, और टेबल में हम देखते हैं कि साइन के नीचे क्या लिखा हुआ है? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही अगर हम उल्टा देखें नीचे से तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? हमारा H/P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के नीचे हमने क्या लिखा है? B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही अगर हम देखें सेक थीटा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सेक थीटा की वैल्यू होगी H/B, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या वैल्यू है बेटा? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही अगर हम वैल्यू निकालें कॉट थीटा की तो बेटा हम देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या होगा बेटा? कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम ध्यान से देखें सभी रेशियोज को तो हम देख पाते हैं कि ये सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे कि साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का, यानी कि उल्टा है कोसेक थीटा का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा हमारा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इसके अलावा हम देखें कॉस थीटा जो कि रेसिप्रोकल है हमारे सेक थीटा का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। अगर हम आगे देखें तो हमारा जो सेक थीटा है वो बेटा वो रेसिप्रोकल है हमारा कॉस थीटा का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। सेम उसी की तरह हम देखते हैं तो टेन थीटा जो रेसिप्रोकल है हमारा 1/कॉट थीटा का। ओके, एंड फॉर नेक्स्ट वन हम देखें तो हमारा जो कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। इन्हीं रेशियोज में अगर हम देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू है P/B, और अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है P/B जो कि बराबर होती है टेन थीटा के। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अब हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू होगी बेटा 0, और साइन 30 की वैल्यू होगी हमारी 1/2,
साइन 45 की वैल्यू होगी बेटा हमारी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और वैसे ही साइन 90 की वैल्यू होगी 1। और अब अगर हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको जस्ट उल्टा लिख देंगे, यानी कि 90 की वैल्यू 0 के नीचे, 60 की वैल्यू 30 के नीचे, 45 की वैल्यू 45 के नीचे, 30 की वैल्यू 60 के नीचे और 0 की वैल्यू 90 के नीचे। यस, तो हम कह सकते हैं कि साइन की वैल्यू को अगर हम उल्टा लिख दें तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हम निकालते हैं टेन की वैल्यूज़, तो यहाँ टेन 0 की वैल्यू होगी 0, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू अगर हम करें तो वो निकल के आता है टेन थीटा। तो वैसे ही साइन 30 अपॉन कॉस 30 होगा 1/√3। तो देखो बेटा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 0, साइन 30 अपॉन कॉस 30 अपॉन 1/3 एंड नेक्स्ट वन साइन 45 अपॉन कॉस 45, यानी कि सेम वैल्यूज़ हैं तो आंसर आएगा 1। वैसे ही नेक्स्ट के लिए √3/2 और 1090 के लिए बेटा हमारी वैल्यू होगी, वो होगी हमारी नॉट आइडेंटिफाइड, बिकॉज अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिट आंसर आता है। तो कोसेक के लिए हम जानते हैं कि कोसेक इक्वल टू होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो हम निकालते हैं कोसेक 0 की वैल्यू 1/0, मतलब किसी का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो उसका मतलब होता है उसका उल्टा। तो साइन 0 का हम डिवाइड करेंगे 1 में तो आंसर आएगा नॉट आइडेंटिफाइड। वैसे ही साइन 30 का हम डिवाइड करेंगे 1 में, यानी कि 1/1/√2 तो आंसर आएगा हमारा 2। वैसे ही कोसेक 45 की वैल्यू होगी बेटा हमारी √2 एंड कोसेक 60 की वैल्यू होगी हमारी 2/√3। वैसे ही कोसेक 90 की वैल्यू होगी बेटा हमारी 1। यहाँ आप देख रहे हो कि कोसेक की सारी वैल्यूज़ साइन की रेसिप्रोकल हैं, सबकी सब वैल्यू साइन की रेसिप्रोकल हैं। वैसे ही अगर हम निकालें सेक की वैल्यूज़ तो बेटा वो क्या होंगी, कोसेक की जस्ट उल्टी कर दीजिए और आपकी वो सेक की वैल्यूज़ बन जाएंगी, यानी कि कोसेक 90 की वैल्यू 1 जो कि होगी सेक 0 की वैल्यू। वैसे ही आप सबको लिख दोगे तो सभी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालनी है बेटा, वो है कॉट की वैल्यूज़। तो कॉट की वैल्यूज़ क्या होंगी बेटा, कॉट का मतलब सिंपल सा है 1/tan थीटा और 1/tan थीटा, या फिर आप उल्टा कर दीजिए 10 की वैल्यूज़ को तो आपकी नॉट आइडेंटिफाइड होगी 0 की वैल्यू, √3 होगी आपकी साइन 30 की वैल्यू एंड वैसे ही आप फिल कर दोगे तो आप देख पाओगे हमने इजीली इस टेबल को बना लिया है। तो हमने यहाँ देखा कि हमको यहाँ पे ओनली और ओनली साइन की वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा, उसके अलावा हम हर एक वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो फॉर्मूलाज याद होना काफ़ी ज़रूरी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।